दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर। We are very pleased with the position of India. I think that India has shown a very responsible approach. तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। अब इजराइल चाहता है कि ये डॉक्टर एस जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है इससे सीखे और ये जाने के किस तरीके से वॉर ऑफ नैरेटिव्स जीती जाती है। दिस इज अमेजिंग कि इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री के जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। दिस इज ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, जब भी बात होती है भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया भारत के फॉरेन मिनिस्टर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। यहाँ तक कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान और चीन को भी एस जयशंकर की तारीफ करनी पड़ती है। दरअसल खबर यह है कि इजराइल ने एक बार फिर बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और भारत के फॉरेन पॉलिसी से सीखना चाहिए कि अपने देश के फॉरेन पॉलिसी को कैसे बेहतर बनाएं। जैसे ही ये खबर सामने आया, चीन पाकिस्तान को छोड़िए अमेरिका के भी पिछवाड़े में आग लगी, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि भारत मजबूत हो और भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत के हित में चले। अमेरिका हमेशा से ये चाहता रहा है कि जैसा हम कहें वैसे ही भारत जो है वो करे, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया है कि ये नया भारत है और इस नए भारत में भारत के लोगों के लिए जो भी अच्छा होगा भारत वो करेगा। हम किसी के दबाव में आकर कोई भी बयान या फिर फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का इस पे क्या राय है। दिस इज अमेजिंग कि इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री के जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर दमेस्कस के अंदर वहां पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, और जो वहाँ की काफ़ी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हासिल कर चुका है, वो इजराइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। दिस इज़ ग्रेट। तो आइए आपको बताते हैं कि बल्कि बता ही रहे हैं कि ये बात जो है ये कहाँ तक पहुँचती है। देखिए, इसमें जो इन्वॉय हैं उनके आज़ार, उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही और उनका कहना ये था कि इसमें उन्होंने अपनी कुछ खामियां, यानी इजराइल के कुछ ऐसे स्टेप्स जो उन्होंने लिए उसको उन्होंने कंडेम तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपने आप को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे कि इजराइल ने जब बहुत सारे स्टेप्स लिए और बमबारी की तो पैलेस्टीन के लिए और गज़ा के लिए एक सपोर्ट पूरी दुनिया में शुरू हुई और लोग जो हैं वो गज़ा की तरफ हो गए और कहने लगे कि देखिए, जबकि उन्होंने कहा कि दी ओनली जूइश स्टेट है इजराइल पूरी दुनिया में, कितने मुस्लिम कंट्रीज़ है लेकिन दी ओनली जूइश स्टेट इजराइल है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नाम लिए, उन्होंने कहा कि जैसे कि अल जज़ीरा एंड टीआरटी और कुछ ऐसे दुनिया के बड़े ग्रुप्स जो कि इजराइल और जूइश स्टेट के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इन ग्रुप्स को टैकल करने का तरीका वो नहीं जान पाए, लेकिन इन ग्रुप्स को बहुत अच्छे से जो टैकल कर रहा है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को कंबाइन कर रहा है। अब देखिए, जब हम भारत की ये तो सारा मैंने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने क्या बात की, क्या उनका नैरेटिव है इसके अंदर, कि टू विन नैरेटिव्स, वॉर ऑफ नैरेटिव्स, आपको सीखना होगा, लर्न करना होगा फ्रॉम इंडिया कि आपको सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कैसे करना है,
और आपको जो है वो डॉक्टर जयशंकर की इनडायरेक्टली बात करें ना, डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेसी एग्जैक्टली कि सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी को कैसे यूज करना है आपने, कि अगर आप एक जंग में भी हों, एक जंग आपकी चल रही हो और उसके